विकास से कोसों दूर है सहरसा जिला का यह इलाका, जहां नहीं पहुंचा अब तक सरकार के विकास का काम। वहां के लोगों ने उठा लिया खुद से जिम्मेदारी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने खुद के पैसों से बनाया लाखों का चचड़ी पुल। सहरसा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग आज भी जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आज भी यहाँ के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। तस्वीर सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड के हाटी पंचायत की है, जहाँ के लोग सरकार से यह आस लगाए बैठे थे कि एक पुल इस इलाके को दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में सरकार की कोई गंभीरता न देख लोगों ने खुद से इसकी जिम्मेदारी उठाकर लगभग 10 लाख की लागत से आपस में चंदा इकट्ठा कर लगभग 1.5 किलोमीटर का चचड़ी पुल का निर्माण कराया। लगभग 1 महीने में ग्रामीणों की मेहनत मजदूरी के बाद पुल बनकर तैयार हुए। पुल का निर्माण होने से दर्जनों गांव सहित अन्य कई गांव के लोगों का प्रखंड मुख्यालय आने जाने में काफी सहूलियत हुई। चचड़ी पुल बनने के बाद गांव से प्रखंड व जिला मुख्यालय की दूरी कम हो जाएगी। पैच चचड़ी पुल बनने के बाद गांव से प्रखंड और जिला मुख्यालय की दूरी कम हो गई। पहले उक्त गांव के लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जिससे समय भी काफी अधिक लगती थी। क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय, सुनिए। यहाँ पर किसके सहयोग से चचड़ी पुल का निर्माण कराया गया, क्या कहेंगे? ये चचड़ी पुल का निर्माण ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया है। जब सरकार से सारी आस टूट गई, जब हम लोग को लगा कि अब सरकार इस इलाके को छोड़ दी है, तो हम ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके, अनाज इकट्ठा करके, उसको बेच करके तब जाकर के ये लोग हम लोग चचड़ी का पुल तैयार करवाए है। और आज अमृत महोत्सव होता होगा पूरे भारत में, एक आज़ादी महोत्सव से हम लोगों को आज आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। आज मैं बच्चा मेरा पढ़ने के लिए जा पा रहा है, आज हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ चचड़ी पुल की देन है और इस ग्रामीणों की देन है। तो क्या लगता है सरकार जो दावे कर रही है वो कितना सच? सारे दावे फैले सरकार की। लगातार सरकार ने आज तो आज़ादी का 70 साल भी क्रॉस कर चुके हैं, आज तक सरकार ने इस इलाके को ध्यान नहीं दी। हम लोग को टैक्स मुक्त नहीं करता है। फसल जब हम लोग को वो नहीं होता है तो टैक्स मुक्त हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे फसल हो ना हो, हर चीज़ में टैक्स लेती है सरकार। लेकिन सुविधा कहाँ चले जाते हैं? ग्रास बीच में चले जाते हैं। क्या एक पीपा पुल नहीं बन सकता हम लोगों के लिए? 1 लाख से 1.5 लाख की आबादी हम लोग प्रभावित है इस बाढ़ में। कितना का लागत लगा इसे तैयार करने में? ये लगभग समथिंग वो 9 से 10 लाख रुपए की लागत लगी है। चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि आते होंगे, कई प्रतिनिधि कैंडिडेट आते होंगे, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद क्या लगता है? आते हैं, मौसमी चिड़िया की तरह आते हैं, दाना डालते हैं, फंसाते हैं जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और वोट ले जाते हैं और चले जाते हैं वो लोग बोरिया बिस्तर बांध करके। फिर ये जब चुनाव आने वाली है फिर वो आएंगे, फिर वही दाना डालेंगे, लुभाएंगे, चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वादा, और हम लोग वोट देते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। सब ने धोखा दिया इस इलाके के साथ, सब ने धोखा किया है, सब ने वादा किया है और सब ने मुकरा है। अब विश्वास किसी पे नहीं है। तब जाकर के हम लोग ग्रामीणों ने ये निर्णय लेकर के आज लगभग आधा किलोमीटर के पुल तैयार किया गया है। क्या नाम होगा? चचड़ी पुल लाखों आबादी के लिए वरदान साबित हो रही है। अगर ये चचड़ी पुल नहीं रहता तो नाव के सहारे यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, नाव के सहारे प्रसूति लोग हॉस्पिटल जाती है। लेकिन सरकार बेशर्म हो चुकी है, इस इलाके के साथ पूरी तरह उदासीनता बरती रही है। सरकार जो है न्याय के साथ विकास वाली सरकार है पिछले 20 साल से, लेकिन हाटी और आसपास बकुनिया क्षेत्र के जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उसके लिए कहाँ गया न्याय, कहाँ गया मुख्यमंत्री का न्याय के साथ विकास वाली सरकार? और ये चचड़ी का पुल ये साबित करता है कि कहीं विकास होता है मगध के एरिया में, लेकिन कोसी का एक ऐसा इलाका है जहां विकास के नाम पर चचड़ी का पुल सरकार को मुंह चिढ़ाने पर बेबस है। लेकिन सरकार इस इलाके के साथ अन्याय करने पे लगातार तुली हुई है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट लेकर जाते हैं, जदयू का विधायक है, लेकिन ये चचड़ी पुल जो है वो विधायक को शर्म आनी चाहिए, जो हमारा वोटर, हमारा जनता पूरे चचड़ी के पुल के सहारे आवागमन करने को विवश है। स्थानियों का कहना है कि सरकार से हम लोगों को काफी उम्मीदें थी। हर चुनाव में वादा भी किया जाता था, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद वह कभी वादे नहीं पूरा करते थे, वह सभी वादे भूल जाते थे। लंबे वर्षों से हम लोग एक पुल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई गंभीरता नहीं देखते हुए मजबूरन ग्रामीणों को चंदा इकट्ठा कर
चचड़ी पुल का निर्माण कराया गया ताकि आवागमन में कोई परेशानी ना हो। हालांकि यह चचड़ी पुल कुछ ही महीनों तक चलती है। बाढ़ का समय आ जाने के बाद यह चचड़ी पुल ध्वस्त हो जाता है। इस इलाके में सड़क नहीं है, हर जगह पानी ही पानी है। आवागमन का एकमात्र साधन नाव रहता है, लेकिन पानी का जलस्तर कम हो जाने के बाद नाव का परिचालन भी बंद हो जाता है। इसके बाद लोगों के बीच एक बड़ी समस्या आवागमन की हो जाती है। स्थानीय विधायक को कई बार इसकी जानकारी दी गई कि इसका समाधान किया जाए, लेकिन विधायक और सरकार के द्वारा इस मामले में कोई गंभीरता नहीं लेते हुए हम लोगों ने यह जिम्मेदारी का बोझ उठाया है। कोई विधायक काम नहीं आता, चुनाव जीत जाने के बाद क्षेत्र में नजर नहीं आते। यहाँ के लोग कुर्सी में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, कोई देखने नहीं आता। ना तो लालू यादव देखने आते हैं, ना ही नीतीश कुमार, ना मोदी। चुनाव जब आता है तो वोट लेने के लिए घर घर जाते हैं और पैर पकड़ते हैं। यहाँ की जनता को कोई देखने वाला नहीं है। विधायक जीत कर जाता है तो घर बैठ जाता है।